नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। तो क्या अब देश के संसदीय चुनाव परिणाम बताएंगे कि शराब घोटाले के मास्टरमाइंड और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे? जी हां, कुछ इस तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं जिससे यह साफ तौर पर लग रहा है कि क्या अब देश के संसदीय चुनाव परिणाम बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार बराबर यह कह रहे हैं कि चुनाव परिणाम आने यानी संसदीय चुनाव के बाद वह जेल नहीं जाएंगे, जबकि चुनाव परिणाम 2024 के चुनाव परिणाम 4 जून 2024 को आने हैं, जबकि इसके पहले 2 जून को अरविंद केजरीवाल को जेल जाना है। क्योंकि न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल को जो अग्रिम जमानत दी है वह सिर्फ 1 जून तक के लिए है, यानी 2 जून को अरविंद केजरीवाल को जेल जाना है, यानी जेल में अपना समर्पण करना है, उनको जेल जाना है। लेकिन जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान अपने चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बराबर इस बात पर जोर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि यदि यानी देश की आवाम से, देश के मतदाताओं से कह रहे हैं कि यदि आपने झाड़ू को वोट दिया और अधिक वोट मिले तो अरविंद केजरीवाल को जेल नहीं जाना पड़ेगा, और यदि इंडिया गठबंधन यानी विपक्ष की सरकार बनती है तो भी वह 5 जून को जेल से बाहर आ जाएंगे, यानी वह जेल जाते भी हैं तो 5 जून को जेल से बाहर आ जाएंगे। तो अब इससे एक बात तो साफ तौर पर दिख रही है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जेल नहीं जाएंगे या जेल जाएंगे तो 5 जून को वापस आ जाएंगे, तो यह इससे साफ जाहिर है कि क्या संसदीय चुनाव परिणाम यह बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में इस मसले को लेकर के सुनवाई हुई। प्रवर्तन निदेशालय ने उच्चतम न्यायालय के सामने इस बात को रखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल संसदीय चुनाव प्रचार के दौरान यह कह रहे हैं, अपने भाषणों में, अपने संबोधन में यह कह रहे हैं कि वह 2 जून को जेल नहीं जाएंगे। हालांकि इस पर उच्चतम न्यायालय ने कोई भी टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया। इसी के साथ उच्चतम न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय को हिदायत भी दी है, एक निर्देश भी दिया है कि अब प्रवर्तन निदेशालय अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। इस मामले में कानून का एक हवाला भी दिया है उच्चतम न्यायालय ने। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि यदि विशेष अदालत यानी PMLA के तहत यदि कोई कार्रवाई किसी भी राजनेता के खिलाफ हो चुकी है तो उसे इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय गिरफ्तार नहीं कर सकता है। इस आशय का प्रावधान PMLA की धारा 19 यानी 19 के तहत किया गया है कि यदि विशेष अदालत यानी अरविंद केजरीवाल सहित कोई भी राजनेता हो, यदि विशेष अदालत में इस तरह की सुनवाई चल रही है और इस तरह का मामला है, तो प्रवर्तन निदेशालय ऐसे आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। यदि गिरफ्तार करना है और उसी गिरफ्तारी की आवश्यकता है यानी अपनी हिरासत में लेने की आवश्यकता है तो विशेष अदालत से इसकी अनुमति लेनी होगी। तो इस तरह से एक तरह से देखा जाए तो प्रवर्तन निदेशालय के सामने एक बैरियर खड़ा कर दिया गया है कि अब वह अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। इसी के साथ उच्चतम न्यायालय पर जो एक आरोप लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल को अग्रिम जमानत दे करके विशेष लाभ दिया गया है, तो इस पर उच्चतम न्यायालय ने सफाई दी कि उच्चतम न्यायालय ने कोई विशेष लाभ नहीं दिया है, बल्कि न्याय उचित प्रक्रिया का पालन करके आदेश दिया गया है, यानी अग्रिम जमानत दी गई है। उच्चतम न्यायालय का कहना है कि न्याय उचित प्रक्रिया का पालन किया गया है, न्याय उचित निर्णय लिया गया है, न्याय उचित आदेश दिया गया है।
अब जैसा कि उच्चतम न्यायालय का स्पष्ट निर्देश है कि प्रवर्तन निदेशालय गिरफ्तार तो नहीं कर सकता है, लेकिन इसी के साथ ही अरविंद केजरीवाल को अग्रिम जमानत पर कोई इस तरह की राहत नहीं दी गई। अब इसी के साथ उच्चतम न्यायालय के निर्देश आदेश से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि प्रवर्तन निदेशालय अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार तो नहीं कर सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को 2 जून को हाजिर होना होगा, यानी जेल जाना ही होगा। इस पर साफ तौर पर यह है कि इसमें अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय ने कोई राहत नहीं दी है कि वह 2 जून को हाजिर ना हो, यानी जेल ना जाएं, ऐसी कोई राहत उच्चतम न्यायालय ने नहीं दी है। तो इससे एक बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं अपने संबोधन में, अपने भाषण में, कि यदि संसदीय चुनाव के दौरान देश के मतदाताओं ने झाड़ू को यानी आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह झाड़ू को अधिकतम वोट दिए, तो अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, आम आदमी पार्टी के मुखिया, आम आदमी पार्टी के सर्वोच्च नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल नहीं जाना पड़ेगा, ऐसा अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। दिल्ली की आबकारी नीति, या यूं कहें कि दिल्ली के शराब घोटाला के मास्टरमाइंड माने गए हैं अरविंद केजरीवाल, और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के शराब घोटाला में ही जेल गए थे। यानी आबकारी नीति, जो दिल्ली की नई आबकारी नीति थी, उसमें अरविंद केजरीवाल को मास्टरमाइंड माना गया और इसमें बड़ा गड़बड़ घोटाला या यूं कहें कि धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार करके अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा था, जिसकी सुनवाई समय समय पर न्यायपालिका में होती रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई की और अभी जो निर्णय दिया है उसमें यह साफ तौर पर इनकार कर दिया है टिप्पणी करने से कि जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 2 जून को वह जेल नहीं जाएंगे, इस पर उच्चतम न्यायालय ने कोई टिप्पणी नहीं की है। तो इसी के साथ सवाल उठता है कि क्या किसी भी व्यक्ति को कानून से ऊपर जाने का, कानून से ऊपर होने का दर्जा हासिल हो जाता है यदि वह बड़ा राजनेता है, तो क्या उसे विशेष सुविधा, विशेष राहत मिलती है। अब जैसा कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल बराबर कह रहे हैं कि 2 जून को वह जेल नहीं जाएंगे, तो एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या वाकई अरविंद केजरीवाल अब 2 जून को जेल नहीं जाएंगे। यह एक बड़ा सवाल उठता है। न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून 2024 तक के लिए अग्रिम जमानत दी है। इसके बाद उनको यानी अरविंद केजरीवाल को 2 जून 2024 को जेल जाना है, जैसा कि न्यायपालिका का आदेश सामने आया है। अब या तो 2 जून का वक्त बताएगा कि अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं, या अगली कानूनी कार्रवाई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्या हो सकती है, या तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि यदि झाड़ू को अधिकतम वोट मिलते हैं तो उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा, इसको लेकर एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या कोई राजनेता कानून व्यवस्था से ऊपर हो सकता है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।